नमस्कार, स्टार हिंद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। स्टार हिंद न्यूज की खास पेशकश ग्राम कचहरी में आपका स्वागत है। ग्राम कचहरी में आज हम बात करेंगे जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत की, जो कभी पिछड़े पंचायतों में से एक था। ये जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत नारायणपुर प्रखंड का हिस्सा है, जो भागलपुर जिले के अंतर्गत आती है। देखिए ये रिपोर्ट। ये झलक है जयपुर चूहर पश्चिम की। यहाँ के वर्तमान मुखिया श्री नीतीश कुमार हैं। ये 2021 में 70 मतों से जीत हासिल कर मुखिया पद पर पदस्थापित हुए। 2021 से पहले इस गांव की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। यहाँ के लोग कई वर्षों से मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित थे। न अच्छी सड़क थी, न जल निकासी हेतु नाली, न समय पर बाढ़ पीड़ितों को समुचित लाभ आदि। तब समाज ने एक 22 वर्षीय युवा को 2021 में अपना लीडर स्वीकार कर भारी मतों से जिताकर मुखिया पद पर पदस्थापित किया। श्री नीतीश कुमार मुखिया बनने के बाद अपने पंचायत के विकास कार्य में जुट गए और चहुमुखी विकास किया। सड़क, नाला, छठ घाट, सामुदायिक भवन, अमृत सरोवर, शौचालय, कई कूपों का जीर्णोद्धार, विद्यालयों का जीर्णोद्धार आदि। आज पंचायत का हर नागरिक श्री कुमार से अति प्रसन्न है। पेश है मुखिया श्री नीतीश कुमार और स्टार हिंद न्यूज के बीच हुई बातचीत की एक छोटी सी झलक। क्या नाम है आपका? पंकज जी, आपके मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश जी कैसे मुखिया है? क्या आपको लग रहा है कि पहले जो मुखिया थे, अभी के जो मुखिया है, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? आप उनसे खुश हैं? क्या नाम है बाबा आपका? आपके वर्तमान मुखिया कौन है? कौन? कैसे मुखिया है ये? आपका भला किया उन्होंने? मांगिएगा क्या? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, बस वही जो सरकार दे रही है वही आपको मिलेगा। वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और कुछ ऐसा काम हो जो आपने उनसे कहा और किए या नहीं किए, उसके बारे में कोई आप खुश हैं उनसे? हाँ, खुश। क्या नाम है आपका? नीलो जी, आपके वर्तमान मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश जी कैसे मुखिया, कैसा है? बढ़िया मुखिया है। हाँ? क्या बढ़िया है? मतलब दिखने में बढ़िया है, काम में? आपके पंचायत में जो समुचित सुविधा होनी चाहिए उसको पूरा कर रहे हैं वो? कर रहे हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, तो यहाँ के मुखिया जी को आप जानते हैं? नीतीश मुखिया। उनसे खुश हैं आप? काम कर रहे हैं? और पिछले वाले मुखिया कैसे थे और अभी के मुखिया कैसे हैं? अच्छे हैं, काम सब चीज हो रहा है, बिल्कुल प्रसन्न है उनसे। नमस्कार, स्टार हिंद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत में, जो नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो अपने पर्ची पर लिखवाते हैं कि जुझारू, कर्मठ और युवा उम्मीदवार। ऐसा आपको शायद ही देखने को मिला होगा। दरअसल उम्र 50 की भी हो, फिर भी वो लिखते हैं युवा एवं कर्मठ उम्मीदवार। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो वास्तव में युवा भी है, कर्मठ भी है। मैं आपसे उनका परिचय करवाता हूँ।
नीतीश जी जो जयपुर चूहर पश्चिम के मुखिया हैं। नीतीश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो स्टार हिंद न्यूज से आए हुए आप सभी का ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, ग्राम पंचायत जयपुर चूहर पश्चिम, प्रखंड नारायणपुर, जिला भागलपुर का मैं अभी वर्तमान मुखिया हूँ। जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे तो उस समय किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा था? देखिए, पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था उस समय मैं तो स्टूडेंट था, स्टूडेंट की लाइफ में था। उस समय हमको इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है या फिर कई तरह का चीज चुनाव में कैसे किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते भगवान की कृपा हुई कि सब चीज ठीक ही हुआ। जब आप इलेक्शन में खड़े हुए होंगे तो कुछ जो बुजुर्ग लोग होंगे या जो आपके विरोधी होंगे तो वो ये भी कहते होंगे कि वो तो आज का छोरा है, क्या जीतेगा, क्या मुझे हराएगा। इस तरह से कुछ अफवाहें आपको सुनने को मिली थी? इस तरह की देखिए बहुत अपवादें सुनने को मिल रही थी, लेकिन मेरा कभी ध्यान उधर नहीं गया, ना ही हम उन सभी बातों पर ध्यान दिए। और हम अपना जो मेरा टारगेट था उस टारगेट को मैंने चाहा, उसी टारगेट में अपना ध्यान लगाया और कौन क्या बोल रहा है उससे उसके तरफ मेरा तनिक भी ध्यान नहीं गया। पहली बार जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपने बताया कि उसके पहले आप छात्र थे, तो अचानक ये कैसे आपके अंदर सोच परिवर्तित हुआ कि छात्र से मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुखिया बनना है? ऐसा कौन सा मुद्दा था जो जिसने आपको मुखिया बनने पर मजबूर कर दिया? देखिए, इसकी अनेक मुद्दाएं थी। जब हम कभी बीच बीच में गांव आते थे घूमने तो अपना कार्य हो या फिर कई दोस्तों का भी कार्य हो तो बहुत सारे दोस्त कहते थे कि ये काम है वो काम है, तो बहुत चीज को मैं करता था। लेकिन करने के दरमियान हमको घूमते जब थे तो ऐसा लगा कि जो भी उस समय के वर्तमान प्रतिनिधि थे, अब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता को यदि किसी भी चीज का जरूरत हो या कोई भी फॉर्म पे साइन सिग्नेचर का आवश्यकता होती थी, अब वहां पे जाए दिन भर बैठते थे, मिलते नहीं थे, वो भी शाम में होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं था। तो बहुत सारी मुद्दाओं को लेकर आखिर ऐसा क्यों? यदि आपको काम करना ही नहीं है जनता का तो आप चुनाव मत लड़िए। लेकिन बहुत सारी इसी तरह का बहुत सारे विषयों पर जब मैंने ध्यान दिया तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार हम भी कोशिश करें कि चुनावी जंग में एक बार प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमसे कहां तक जनता का भलाई हो सकता है। और हम लगातार जनता के उम्मीदों पर चाहते हैं कि खरा उतरे। और दूसरी बात कि यदि जो भी उस समय के वर्तमान थे प्रतिनिधि, उनको ये चीज समझना चाहिए था कि अभी उनको मौका मिला है, उनको जनता ने जिताया है, तो उस चीज का भरपूर फायदा उठाएं। किस तरह से जनता ने विश्वास किया, जनता के ऊपर भरोसा जताएं, ये उस चीज को निभा नहीं सके, जिस कारण हमको इस लाइन में आना पड़ा। और अभी देख लीजिए या आप पंचायत घूमिए कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसको साइन के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन दौड़ना पड़ा हो। ऐसा आपको शिकायत सुनने के लिए नहीं मिलेगा। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यू अपने दरवाजे पे रहते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, क्योंकि अधिकतर सुबह में आते हैं फिर चले जाते हैं काम पर। हाँ, तो बहुत सारे इसलिए सबसे पहले मॉर्निंग में समय देते हैं, उसके बाद 10 बजे से कार्यालय है, कार्यालय में समय देते हैं। वहाँ भी कार्यालय में जो है पंचायत सचिव, कार्यपालक सभी स्टाफ आते हैं, कार्यालय में देते हैं। उसके बाद फिर अपना कुछ निजी काम हो जाता है या फिर ब्लॉक जाना होता है किसी काम से, किसी जनता काम से, या उसके बाद फिर शाम में भी घर पे रहते हैं। तो एक चीज तो हम इससे है कि जरूर महसूस हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति आता है, यदि उसका काम
तुरंत हो जाता है। तो इससे बढ़िया हमको खुशी मिलती है इस चीज से। जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? आपका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ है वो कहाँ से हुआ है? देखिए, मेरा प्रारंभिक शिक्षा मेरे पैतृक गांव में ही हुई है, जहाँ के अभी हम वर्तमान मुखिया हैं। जी। मध्य विद्यालय आशाटोल, यहीं से हम प्राथमिक शिक्षा शुरू किए थे। उसके बाद कुछ क्लास 3, 4, 5 झारखंड में जिला बोकारो में जी। शिक्षा ग्रहण किए लगभग 3 साल। उसके बाद फिर हम अपने इसी हॉस्टल वगैरह में रह के पढ़े? नहीं, वैसे वहाँ रिलेशन में थी फुआ, तो उसी के यहाँ रहते थे। उसके बाद फिर गाँव आ गए, यहाँ 6 से लेकर कंटिन्यू तक फिर इसी स्कूल में पढ़ाई किए। यानी 10th आपने गांव से ही जी किया? बिहार बोर्ड से? हाँ, बिहार बोर्ड पंचायत के अंदर से। उसके बाद फिर आपने आगे की पढ़ाई कैसे की? आगे की पढ़ाई फिर हम लोग का जो प्रखंड पड़ता है नारायणपुर प्रखंड, जयप्रकाश महाविद्यालय है, फिर वहाँ से हमने इंटर किया ISC। उसके बाद फिर वहीं से हमने BSc भी किया, केमिस्ट्री ऑनर्स। तिलका मंझी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है जयप्रकाश महाविद्यालय, तो वहीं से हम किए। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से आपने किया है? ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, आपने केमिस्ट्री चुना, इसका मतलब है कि आप सिंसियर स्टूडेंट रहे होंगे। जी। तो कभी आपके मन में ऐसी ख्यालात उत्पन्न नहीं हुई कि हम गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तरफ भी देखें मुड़ के? देखिए, ऐसी बात नहीं, ख्यालात हैं। अच्छा। लेकिन बहुत चीज को आपको सोचना पड़ेगा कि जीवन में सब चीज जॉब और पैसा भी नहीं है जी। कुछ भलाई करके, यदि किसी दूसरे का भलाई करके जो सुकून मिलता है, वो सुकून जीवन में कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए चुने हैं ये चीज, और मन भी लग रहा है हमको, जहाँ तक लग रहा है जनता भी खुश होगी। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे उस दौरान क्या धमकी वगैरह भी मिली थी आपको? उस चीज को मैंने पहले ही बोला है सर अभी आपको कि उस चीज के तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। कौन क्या बोल रहा है, बोलने का तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, पूरा इंस्टाग्राम पे वीडियो बना चला देता था, वो क्या इलेक्शन लड़ेगा, ये फलना चला, लेकिन हम कभी उस चीज की ओर ध्यान ही नहीं दिए। जो हमारा था टारगेट बस अपना, और ना ही किसी का हम चुनाव में मुद्दा उठाए, ना ही विपक्ष के बारे में कुछ बोले। मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत तक, आप हमको मौका दीजिए, मेरा कार्यकाल देखिए 5 साल का, आपको क्या लाभ मिलता है, आपको क्या सुविधा मिलता है, इस चीज की ओर देखिए। आपके बच्चे का भविष्य कैसा होता है, आपका स्कूल में जो परिवर्तन के किस तरह का होता है। आप जिस समय प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे अपने ग्रामीण विद्यालय से ही, उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या अंतर है? देखिए सर, उस समय की स्थिति में सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षक की कमी थी। बहुत दिन तक शिक्षक की कमी रही, लेकिन अभी तो शिक्षक सभी स्कूल में पर्याप्त हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जो था वो पहले खपरेल सबका था मकान जब पढ़ते थे, अभी तो सभी जगह बढ़िया बिल्डिंग बन गई है, शिक्षक भी उपलब्ध हो गए हैं, शिक्षा में बहुत कुछ सुधार आया है विद्यालय में। उसके बाद देखिए कि शिक्षा में सुधार आना, कोई इस चीज को इग्नोर कर देता है तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। शिक्षा में सुधार शिक्षक से अधिक, सरकार से अधिक समाज के जो जागरूक हैं, समाज के जागरूक गार्जियन, स्टूडेंट के माता पिता, अभिभावक, वो ही शिक्षा में सुधार असलियत रूप में ला सकते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है, मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं पढ़ाई हो रहा है, स्कूल से आया तो घर में क्या कर रहा है। इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि अभिभावक यदि चाहे तो शिक्षा में जो है सुधार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि अभिभावक ध्यान दे दे, स्कूल पर यदि कोई तरह का कठिनाई हो रहा है, शिक्षक नहीं जा रहे हैं पढ़ाने, समाज के जो है अभिभावक वो जाएं स्कूल, वहाँ देखे कई तरह का समस्या, जागरूक होना पड़ेगा। आपके पंचायत में ऐसा कभी कोई समस्या उत्पन्न हुआ कि लोग आपको शिकायत कर रहे हैं कि समय पर विद्यालय शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं, हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही, इस तरह की कोई शिकायत? जी हाँ, इस तरह की कई बार समस्या आई है, लेकिन उसको सुधार किया गया है। तो सबसे मुख्य समस्या इस बीच में आई थी कि वो जो विद्यार्थी को जो मिलता है डीबीटी के तहत
छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, जी। ये सब 2 साल से बंद थी। तो जिसको मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाकर आवेदन देकर हम उसके बाद ग्रामीण के कुछ अभिभावक, वार्ड सदस्य, स्कूल के सचिव सभी को सामूहिक रूप से आवेदन दिए। फिर वो उस चीज को भी सुधार किया गया और अभी सभी स्टूडेंट का छात्रवृत्ति, पोशाक राशि शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द मिलना शुरू हुई है। अभी आपने बताया कि जब आप प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे मध्य विद्यालय से, तो उस समय खपड़ैल का विद्यालय था। आप मुखिया बनने के बाद उस विद्यालय में, दरअसल मैं खास करके उस विद्यालय की बात कर रहा हूँ जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, तो उस विद्यालय में क्या आपने कुछ जीर्णोद्धार विद्यालय का किया या वहाँ कुछ उचित व्यवस्था करवाई? देखिए, चूंकि ग्राम पंचायत के अंदर जो है प्राथमिक विद्यालय आती है जी, उसके बाद मध्य विद्यालय जो है, ये सब और सब ग्राम पंचायत में ये सब नहीं आती है, लेकिन हमसे जो हो सका विद्यालय को बराबर जाना, विद्यालय में देखरेख करना, विद्यार्थी से वार्तालाप करना, बातें करना, क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है, उस चीज को मैं बराबर कंटिन्यू कर रहा हूँ। दूसरी नंबर बात, विद्यालय में जो कमी थी जैसे कि बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था, उस चीज को भी मैंने जिम का भी लगाने का काम किया विद्यालय में। वो भी अच्छा है कि विद्यार्थी जो है ऑफ टाइम में अपना जाए, वो चीज बहुत शारीरिक चीजें के लिए बहुत चीज जरूरी हो जाती है। तो मैं जिम भी लगाने का काम किया। उसके बाद विद्यालय बराबर जाता आता रहता हूँ, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई तरह की दिक्कत आती है तो उसके लिए हम खड़े हैं, उसका समाधान किया जाता है। और मैं तो सभी विद्यार्थियों से और पंचायत के सभी जितने भी स्टूडेंट है सभी से मैं कहता हूं कि आप इतना अपना भविष्य उज्जवल बनाएं कि आप पढ़े लिखें, अपना माता पिता का नाम ऊंचा करें, गांव का नाम ऊंचा करें, समाज का नाम ऊंचा करें। बहुत ही अच्छी बात। मेरी बात हो रही है जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के मुखिया श्री नीतीश जी से। हम दोनों की बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नीतीश जी, जब आप मुखिया बनकर आए पंचायत में तो सर्वप्रथम कौन सी परेशानी आपको दिखी और आपने उस पर कार्य करना प्रारंभ किया? सबसे पहला कार्य मेरा जो है वार्ड नंबर 11 में एक नाला का निर्माण करवाएं, जो कि वहाँ बहुत ही जरूरी था। लगभग 100 घर जो है उस रास्ते में है जिसका निकास नहीं था। जब हम चुनाव में गए थे वोट मांगने तो हम पानी में गए थे, क्या लगभग 2 फीट हाइट पानी होगा, उसमें गए थे हम। चूंकि बारिश का मौसम था तो हम जब एक दिन गए वोट मांगने के लिए, उसी रास्ते से प्रतिदिन सभी घरों से आदमी को जाना आना, उनके बच्चे को जाना आना, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। उस चीज को हम महसूस अभी भी करते हैं तो दिल सहल जाता है कि सबसे पहले जैसे ही जीते 2021 में अक्टूबर माह में 26 अक्टूबर को गिनती हुआ था। उसके बाद जनवरी में शपथ ग्रहण हुआ। सबसे पहला योजना उसको किए, कंप्लीट किए, नाला बनाने का काम किए। उसके बाद जब वो बनकर तैयार हो गया तो फिर दूसरा काम भी वार्ड नंबर 8 में नाला का निर्माण करवाएं। उसके बाद एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाएं जो कि वार्ड नंबर 10 में है। सामुदायिक भवन का निर्माण इसलिए जरूरी था, पंचायत में एक सरकारी भवन था नहीं। तो अब पहले कैसे चला नहीं चला ये तो अब किस तरह चला भगवान जाने, लेकिन हम जब बने तो सबसे उसका निर्माण करवाएं। उसके बाद उस भवन में पंचायत सचिव, कार्यपालक, ग्राम पंचायत के मुखिया सभी कोई उपस्थित वहां पे होते हैं। तो वो चीज बनने के बाद जैसे कि जनता को एक चीज हो गया कि चलो भाई कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, वहां पे जाएंगे पंचायत सचिव मिलेगा, मुखिया जी मिलेंगे, कार्यपालक मिलेंगे, सभी कोई उपस्थित रहेंगे।
तो इस चीज से बहुत ही लाभ हुआ कि या कोई आवश्यक एक बैठक करनी हो गई, या कोई ग्राम पंचायत में कई तरह की समस्याएं आती हैं, किसी भी बैठक का जरूरत हुआ तो जगह का, तो उस चीज से अभी पंचायत में बहुत ही सुविधा हुई है वो चीज बन जाने से। जब वो चीज बन गया तो फिर उसके बाद मैंने जो है वार्ड नंबर 11 में दुर्गा मंदिर के नजदीक एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया, जो 6 कमरे वाला। तो शौचालय का निर्माण वहाँ भी मोस्ट जरूरी था, क्योंकि वहाँ पे साल में चैती नवरात्र का मेला लगाया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। तो उस मेला में जो फंक्शन है वो नेशनल लेवल पे वहाँ पे टीमें आती है अदर स्टेट से, सभी बिहार हो गई है। किस काम के लिए नेशनल लेवल की टीम? महिला वॉलीबॉल। अच्छा। वहाँ पे महिला वॉलीबॉल का कार्यक्रम किया जाता है। महिला वॉलीबॉल का खेल का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि 4 से 5 स्टेट से टीमें आती है गर्ल्स की। और उसके बाद वहाँ पे मेला हो गया। उसके बाद प्रतिदिन गांव से, अगल बगल के गांवों से, समाज से लगभग 30-40 बस्ती से यहाँ पूजा करने के लिए माताएं बहनें सभी को आते हैं। तो उस चीज को मंदिर के नजदीक वो चीज जरूरी था, सार्वजनिक शौचालय का, तो उसका भी निर्माण कराया गया। उसके बाद वहीं पे मैंने एक छठ घाट का भी निर्माण करवाया, जो कि अभी देख रहे होंगे कि आजकल की जो स्थिति है कि छठ पूजा में कितनी कठिनाई हो जाता है, कि क्योंकि उसमें चाहिए गड्ढा टाइप का चाहिए, उसी में पूजा होना, तो उसके लिए व्यवस्थित जगह चाहिए। और कहीं पे नदी में देखने के लिए मिलता है कि बराबर कहीं पे पूजा के दरमियान बच्चा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीज के देखते हुए छठ घाट का निर्माण करवाया। तो छठ घाट में जो है छठ पूजा के समय में अलग से पानी दिया जाता है, उसमें वो भी क्षति होने का डर नहीं रहता और शांति पूर्वक बढ़िया से पूजा पाठ हो जाता है। तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी कार्य हैं जो कि सबसे पहले जान लीजिए कि WPU का कार्य, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, कचरा प्रबंधन, उनके तहत जो WPU भवन का निर्माण कराया। उसके बाद ई रिक्शा, ठेला, और उसके बाद घर घर जो है डस्टबिन बांटा गया 2500 घरों में जी। तो सभी जगह अभी ये भी कार्य चल रहा है। जो अभी आपने कहा कि 2500 घरों में तो लगभग 5000 डस्टबिन आपने बांटा हुआ, तो क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं कि आपसे डस्टबिन तो ले लिया, लेकिन उसमें आटा रखता है, चावल रखता है, ढक्कन के साथ दिया होगा आपने। तो देखिए गांव के अंदर जो है सभी तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं जी जी, लेकिन उसको जहां तक हो रहा है जागरूक करके बहुत हद तक, लगभग 60% तक बहुत हद तक सही है। और आगे जो भी कुछ बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों में सही हो जाएंगे। ये कचरा ले जाने का जो कार्य है जी, वो हो रहा है प्रतिदिन? जी अभी तो हो रहा है। तो जो कचरा ले जाता है सुरक्षा, वो जो स्वच्छता कर्मी है, उनको पेमेंट मिल रहा है समय से? जी नहीं, देखिए पेमेंट में शुरुआत का पेमेंट जो है 5-6 महीने का मिला। अच्छा, शुरुआत का पेमेंट जी। उसके बाद लगभग अभी 1.5 साल से उन लोगों का पेमेंट लंबित है, उन लोगों का अभी पैसा आया नहीं है। वो लोग तो आपको परेशान करते हैं, प्रत्येक दिन परेशान करते हैं। हाँ। तो हम भी आगे अधिकारी को कई बार लिखित आवेदन दे चुके हैं इनके लिए। तो बोला जा रहा है कि बहुत जल्द है, जो 1 महीने के अंदर इन लोगों का भुगतान किया जाएगा। जी जी। तो सड़क वगैरह भी बनवाए होंगे? जी सर, सड़क वगैरह ग्रामीण PCC सड़क लगभग 4 से 5 सड़क बनाए हुए हैं। उसके बाद पंचायत में कुल 10 जगहों पर नाला का निर्माण कराया गया है। 10 जगह जी। 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार हो चुका है। उसके बाद मनरेगा योजना के तहत एक अमृत सरोवर तालाब का निर्माण भी करवाया गया है। आपकी पंचायत में टोटल कितना आंगनबाड़ी केंद्र है? मेरे पंचायत में देखिए हर एक वार्ड में आंगनबाड़ी है। कहीं पे भवन अभी बना नहीं है, कहीं पे भवन के लिए अभी जमीन नहीं है, और जहाँ ऐसी समस्या है 1-2 जगह पर वहाँ जमीन की चयन हो रही है ग्रामीणों के द्वारा। बहुत जल्द वहाँ भवन बनाया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। जी जी जी। इसके अलावा और क्या क्या? उसके बाद देखिए हम मनरेगा योजना के तहत 10 से 12 पोखरों का, प्राइवेट पोखरों का निर्माण करवाए हैं। और उसके बाद पोखरों में क्या कर रहे हैं? देखिए उस पोखर में जो है
अधिकांश आदमी तो पानी का स्टोरेज रहता है, पोखर के चारों साइड कोई पौधा लगा देते हैं और या पोखर में मछली पालन होता है। पोखर जब बन जाता है उसी पानी से सिंचाई किया जाता है, तो बहुत तरह के लाभ है। उसके बाद जो है मनरेगा योजना से लगभग 10 कच्ची सड़कों का भी निर्माण करवाया गया है और उसके बाद लगभग 25 यूनिट पौधा भी लगाया गया है, यानी 5000 पौधे लगाए गए हैं पंचायत के अंदर और आगे बहुत सारे पौधे लगाए जाने हैं। हरियाली पंचायत बनाना है बहुत जल्द, जितना जल्द हो सकता है हरियाली पंचायत बनेगा। इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी बात नीतीश जी के साथ जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, मिलते एक छोटे से ब्रेक के। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नीतीश जी, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ की जो सरकारी तंत्र है, जैसे वीडियो है, सीओ है, उनसे आपको समुचित लाभ समय पर मिल पाता है? जी हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कभी कोई समस्या उत्पन्न हुई हो कि आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, आपस में दोनों का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? ऐसी आज तक कोई समस्या नहीं आई है। हम लोग का सब चीज अच्छा है, उनका भी व्यवहार अच्छा है, जो भी कामें होती हैं समय पे हो जाता है। पंचायत का काम भी कभी नहीं रुकता है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। अभी आपके पास काफी समय बचा हुआ है पंचवर्षीय योजना में, तो आगे का क्या आपका योजना, आगे क्या कुछ करना चाहते हैं आप अपने पंचायत के लिए? जी हाँ, अभी तक तो जो पंचायत में मूलभूत समस्याएं थी, जैसे कि सड़क का निर्माण हो गया, नाला निर्माण हो गया, जो भी मुख्य समस्याएं थी उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द वो समस्याएं लगभग 6 महीने में खत्म हो जाएंगी। आगे की जो हम लोगों का रणनीति है, तो पंचायत में देख लीजिए कि अभी सबसे पहले मेरा जो सोच है कि आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर ग्राम पंचायत में एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएंगे। क्या यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है पहले से? जी नहीं, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ग्राम पंचायत में एम्बुलेंस इसलिए सुविधा के लिए जरूरी है कि यहाँ से हम लोग का प्रखंड हॉस्पिटल जो है पीएससी नारायणपुर, वो भी यहाँ से 6 किलोमीटर है। लेकिन हर ग्राम में एक यूनिट तो होता है स्वास्थ्य केंद्र का। जी हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है पहाड़पुर के नाम से। तो हाँ, तो वैसा उसका स्थिति है नहीं। चिकित्सक वगैरह समय पर उपलब्ध हो पाते हैं? जी, वो जो है एनएम सब जिनका है ड्यूटी, वो सब आती है। वो वीकली 2 days इन अ वीक वो डॉक्टर का भी? हाँ, सप्ताह में 2 दिन है, लेकिन सप्ताह में कभी 1 दिन आती हैं, 2 दिन भी आ जाती हैं और एनएम प्रति 1 दिन आती हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम समय हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो छोटी समस्या है वही यहाँ पे हो सकता है समाधान। आपके समय काल में कुल कितना इंदिरा आवास का लाभ मिल पाया है यहाँ के लाभ को? देखिए सर, जिस चीज को आप बोल रहे हैं उसका नाम अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मेरे रीजन में अभी तक किसी आदमी को नहीं मिल सका है, क्योंकि जो पुराना लंबित था लगभग 120-130 घरों का, वो भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। और आगे का तो अभी पूरे बिहार में कोई ऐसा आदेश नहीं आया है सरकार का, वो तो अभी बंद है योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब कब खुलता है, अब कब सरकारी आदेश आता है, देखते हैं। क्या सरकार से आपकी कुछ मांगे हैं? सरकार के समक्ष कुछ अपना विचार रखना चाहेंगे आप? जी सर, सरकार से हमारी हैं ऐसे 2-3 मांगे हैं, जिसमें कि पहला प्रधानमंत्री आवास योजना को जितना जल्द हो चालू किया जाए, नए लाभुकों का सूची में नाम जोड़ा जाए, सरकार से निवेदन है। दूसरी बात, ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक राशि दिया जाए ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी कार्य बचे हुए हैं उनको बहुत जल्द पूरा किया जा सके। उसके बाद बहुत अच्छी चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यदि
सरकार ग्राम पंचायत को अधिक रुपया देती है तो ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य बचे हैं वो बहुत जल्द कार्य पूरा किया जाएगा। सरकार से निवेदन है। दूसरी बात है कि सरकार से कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक एम्बुलेंस दिया जाए, क्योंकि एक ग्राम पंचायत अंतर्गत 5 से 6 गांव 7 गांव आते हैं, तो एक ग्राम पंचायत में एक एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है, जो कि सरकार से आग्रह है। ग्राम पंचायत जयपुर चौहर पश्चिम की ओर से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक पंचायत में एक एम्बुलेंस दिया जाए। खास करके आपकी पंचायत को तो ज्यादा जरूरत है, खास करके मेरे पंचायत को ज्यादा हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है। हमारी बात हो रही थी जयपुर चूहर पश्चिम के वर्तमान मुखिया श्री नीतीश जी से। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।